हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेज क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी, उसके बाद वाइज इंडिसेज। अब हम पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेज क्या है। ठीक, तो सबसे पहले समझिए कि मिलर इंडिसेज होता क्या है, और पहले टॉपिक लिखिए कि व्हाट इज मिलर इंडिसेज। ठीक, लिखिए पहले व्हाट इज मिलर इंडिसेज। ठीक, लिखिए व्हाट इज मिलर इंडिसेज। मिलर इंडिसेज, मिलर इंडिसेज क्या, सीधे लिखिए मिलर इंडिसेज लिख के क्या पूर्ण विराम दे दें, यानी कि व्हाट इज मिलर इंडिसेज कहने का अर्थ हो गया कि मिलर इंडिसेज क्या। ठीक है, चाहे लिख लीजिए व्हाट इज मिलर इंडिसेज। व्हाट इज मिलर इंडिसेज। ठीक, कि मिलर इंडिसेज क्या है। ठीक, तो मिलर इंडिसेज कहता है, सबसे पहले मिलर इंडिसेज क्या, मिलर इंडिसेज क्या कहने का जो अर्थ है मिलर इंडिसेज में, मिलर इंडिसेज कहता है कि द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल, यानी कि इंटरसेप्ट किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मिलर इंडिसेज, वह मिलर इंडिसेज का क्या होता है, वह कर्मानुपाती होता है, अर्थात असमानुपाती होता है। ठीक है, असमानुपाती होता है। ठीक, असमानुपाती। तो पहले समझिए कि व्हाट इज मिलर इंडिसेज। तो मिलर इंडिसेज इज द सेट ऑफ इंटीजर, यह पूर्णांकों का एक समुच्चय कि सेट है क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं 12th में मैथ में कि सेट थ्योरी में कि व्हाट इज सेट। द मिलर इंडिसेज इज द सेट ऑफ इंटीजर, यह क्या पूर्णांकों का समुच्चय, व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द गिवन प्लेन इन ए क्रिस्टल, जिसका उपयोग कर दिए गए प्लेन का क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। ठीक, वर्णन करते हैं। द मिलर इंडिसेज ऑफ ए क्रिस्टल are inversely proportional to the intercept of the face on various axes, यानी कि मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के मिलर इंडिसेज होता है वह असमानुपाती होता है किसी भी एक्सिस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, उसका क्या होता है, वही कर्मानुपाती होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन हम लिखे कि व्हाट इज मिलर इंडिसेज। लिखे मिलर इंडिसेज are the set of integer यह क्या, सेट मीन्स होता है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, और इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। ठीक है, अब ये देखिए, आप कहिएगा सर पूर्णांक होता है क्या, तो इंटीजर आप लोग पढ़ चुके हैं, 9th से ही पढ़ते हैं कि इंटीजर नंबर या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सर ये वो पढ़ाए होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पढ़ाए होंगे कि ना होंगे, एगो पढ़ाए होंगे निगेटिव इंटीजर और एगो पढ़ाए होंगे जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3, ठीक है, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, और इंटीजर नंबर 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3 +-4, अर्थात इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो वही कहता है कि मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, यह एक क्या समुच्चय है, इंटीजर पूर्णांकों का एक समुच्चय है। ठीक, इतना तक तो समझ गए इतना तक। व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द, इसी में लिखिए व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द given plane in a crystal, describe the given plane in a crystal, which are used, जिसका उपयोग कर डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करते हैं, गिवन प्लेन इन ए क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल में दिए गए हुए समतल का क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। इसी में लिखिए
द मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल प्लेन, द मिलर indices of the Miller indices of the face of crystal are inversely proportional to the intercept of phase on various axes. Intercept of phase on the various axes, ठीक है, on the various axes, ठीक है, on the various axis, यानी कि वेरियस एक्सिस क्या कर रहा है कि द मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ क्रिस्टल, मिलर इंडिसेज का जो फलन होता है, क्रिस्टल के जो फलन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात इन्वर्सली मतलब होता है व्युत कर्मानुपाती, ठीक है, इन्वर्सली का देख लीजिए, इन्वर्सली क्या होता है व्युत कर्मानुपाती, ठीक है, व्युत कर्मानुपाती, अर्थात उल्टा, ठीक है, इसको कहिए उल्टा, क्या होता है व्युत कर्मानुपाती होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है, अर्थात क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे इन्वर्सली, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि क्या कहता है कि मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, यह एक क्या समुच्चय है, एक पूर्णांकों का एक समुच्चय, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, सेट मीन्स समुच्चय, तो मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, यह पूर्णांकों का समुच्चय है, विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, जिसका उपयोग कर हम वर्णन करते हैं द गिवन प्लेन इन ए क्रिस्टल, दिए गए क्रिस्टलों का समतल के बारे में हम पता करते हैं, प्लेन मीन्स समतल, द मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ ए क्रिस्टल, यानी कि मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का जो फलन होता है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत कर्मानुपाती होता है टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि फलन पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है, कटान हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, उसका क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मिलर इंडिसेज ऑफ क्रिस्टल फेस, यानी कि क्रिस्टल फेस का, क्रिस्टल का जो फेस है, फलन है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि वेरियस एक्सिस, विभिन्न एक्सिस पर जो हो रहा है इंटरसेप्ट कटान, उसका क्या होता है व्युत कर्मानुपाती होता है। एंड और मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर एंड और ऑन द वेरियस एक्सिस, ठीक है, ऑन द वेरियस एक्सिस, यहां तक तो लिख लिए होइएगा। एंड और मल्टीप्लाइंग and multiplying by lowest possible number in order to make all reciprocal integer, in order to make all reciprocal integer, ठीक है, all reciprocal integer, in order to make the all reciprocal integer, क्या कहता है समझिए कि the Miller indices of the face of crystal, यानी कि मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ क्रिस्टल, यानी कि मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत कर्मानुपाती होता है, क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत कर्मानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस, इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन द वेरियस एक्सिस, यानी कि
विभिन्न एक्सिस के फलनों पर जो कि इंटरसेप्ट हो रहा है, प्रतिच्छेद होता है, उसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड और मल्टीप्लाइंग बाय लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और उसमें गुना कर दिया जाता है लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि सबसे कम पॉसिबल नंबर संभव संख्या से गुना कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू मेक ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर, यानी कि ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर व्युत्क्रम पूर्णांक बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। अब समझिए कि मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर मीन्स पूर्णांक, सेट मीन्स समुच्चय, यह क्या है, समुच्चय सेट इंटीजर या इनकी पूर्णांकों का एक समुच्चय है। which are used to describe the given plane in a crystal, describe मीन्स वर्णन करना, जिसका उपयोग कर क्या करते हैं, हम दिए गए प्लेन का समतल का डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, द मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ क्रिस्टल, यानी कि मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फलन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन द वेरियस एक्सिस, यानी कि विभिन्न फलन पर जो विभिन्न फलन के एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है, कटान हो रहा है, उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड और मल्टीप्लाइंग बाय लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और गुना किया जाता है लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि कम संभव संख्या से, नंबर से, इन ऑर्डर टू मेक ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर, यानी कि बनाने के लिए सभी को एक व्युत्क्रम इंटीजर पूर्णांक बनाने के लिए इसमें कुछ संख्या से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो यही मिलर इंडिसेज है, थियोरेटिकली है मिलर इंडिसेज, और इस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं वह भी हम कराएंगे। और अगर इफ यदि द मिलर इंडिसेज आर द निगेटिव, मिलर इंडिसेज का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, देन तब if the Miller indices of the value is negative, then the integer to the integer of the integer के ऊपर क्या चढ़ जाता है, रेकरिंग चढ़ जाता है, रेकरिंग अर्थात बाढ़ चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, बाढ़ चढ़ जाता है, और क्या पर चढ़ जाता है, बाढ़ चढ़ जाता है। तो वह नोट में क्या करेंगे, हम लिखा देंगे द नेगेटिव साइन इन द मिलर इंडिसेज इंडिकेट दैट, मिलर इंडिसेज का नेगेटिव साइन चेंज क्या कर देता है, इंडिकेट कर देता है, सूचित कर देता है बाय प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, यानी कि इंटीजर के ऊपर निगेटिव साइन आ जाता है। वह क्या नोट में लिखा देंगे, यहाँ पे जगह क्या है, कम है, चाहे इसी में लिख लीजिए द निगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज, द निगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज, द निगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज indicate that placing a bar on the integer, placing a bar ठीक on the integer, bar on the integer, प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर। ये क्या कर रहा है, द निगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज, मिलर इंडिसेज में अगर निगेटिव साइन हो जाए, नकारात्मक चिन्ह हो जाए अर्थात ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह हो जाए, इंडिकेट दैट, इंडिकेट सूचित करता है द प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, तो पूर्णांक के ऊपर क्या हो जाता है, एक बाढ़ चढ़ जाता है अर्थात रेकरिंग चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, रेकरिंग चढ़ जाता है मिलर इंडिसेज में। ठीक है, तो यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होइएगा, और फिर समझिए कि किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। इस पर हम एग्जाम्पल भी कराएंगे, और एग्जाम्पल ही पूछा जाता है अधिकतर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले फिर समझिए किस प्रकार, इसको मिटा देते ताकि विजुअलिटी अच्छी से दिखाई दे, अच्छी से हमें क्या कर दे, दिखाई दे। अब क्या कर रहा है देखिए, मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, मिलर इंडिसेज सेट मीन्स होता है समुच्चय, आपके मैथ वाले सर जी पढ़ाए होंगे समुच्चय, ठीक, 12th में। तो मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, यह पूर्णांकों का समुच्चय है। which are used, जिसका उपयोग करते हैं टू डिस्क्राइब द गिवन प्लेन इन ए क्रिस्टल,
यानी कि दिए गए समतल, दिए गए क्रिस्टल के समतल को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसमें, तो मिलर इंडिसेज में। मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ क्रिस्टल, मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फेस फलन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैध कर्मानुपाती होता है टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि विभिन्न एक्सिस के फलन पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है उसका क्या होता है, वैध कर्मानुपाती होता है मिलर इंडिसेज का फेस। कहने का अर्थ हुआ कि मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फलन विभिन्न एक्सिस के फलन पर प्रतिच्छेद का क्या होता है, वैध कर्मानुपाती होता है। तो वही कह रहा द मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ क्रिस्टल, यानी कि मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैध कर्मानुपाती होता है टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि विभिन्न एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसका क्या होता है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड और मल्टीप्लाइंग बाय लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और गुना किया जाता है कम संभव संख्याओं से, इन ऑर्डर टू मेक ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर, सबको एक रेसिप्रोकल इंटीजर बनाने के लिए, ठीक है, रेसिप्रोकल इंटीजर बनाने के लिए। द नेगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज, मिलर इंडिसेज में नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, सूचित करता है प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, यानी कि इंटीजर के ऊपर बार क्या चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए होइएगा। अगर आपसे मैं अभी पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सीधे कर देता है कि डिफाइन द मिलर इंडिसेज, यह सीधे पूछेगा डिफाइन द मिलर इंडिसेज। लेकिन जो आपके विरोधी होंगे, विपक्ष होंगे, वो जरूर आपसे पूछेंगे चलो पढ़ाए मिलर इंडिसेज, बताओ कि मिलर इंडिसेज क्या है। तो जब आपको थ्योरी आप बताइएगा तो कहेंगे नहीं तू रटे हुआ है, तो सीधा उसको बताइए कॉन्सेप्ट के साथ कि मिलर इंडिसेज में क्रिस्टल का फेस फलन वैध कर्मानुपाती होता है, विभिन्न एक्सिस के फलन पर जो कटान हो रहा है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें एक रेसिप्रोकल इंटीजर बनाने के लिए कम संभव संख्याओं से गुना कर देने पर यह एक आसानी से हमें मिलर इंडिसेज प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इंडिसेज प्राप्त होता है। निगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज, अगर आप पूछिएगा उस व्यक्ति से, विरोधाभास जो है आपके विपक्ष में है, उनसे पूछिए अगर आप जानते हैं मिलर इंडिसेज तो बताइए कि मिलर इंडिसेज में निगेटिव साइन क्या सूचित करता है, तो आदमी डिटेल तो पढ़ा नहीं है, केवल आपको ऊपर से पूछेगा कि मिलर इंडिसेज क्या। तो मिलर इंडिसेज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, यानी कि पूर्णांक के ऊपर एक बार चढ़ जाता है, रेकरिंग चढ़ जाता है, ठीक है, अब वो चीज सोज रिपीटेशन जो क्या कर देता है, रिपीटेशन को चालू रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आसानी से समझ गए, ठीक। यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए, अगर आप समझना है तो एक बार और समझिए क्या कहता है। मिलर इंडिसेज आर द सेट ऑफ इंटीजर, यह पूर्णांकों का समुच्चय है, which are used to describe, जिसका उपयोग कर हम वर्णन करते हैं, given plane in a crystal, दिए गए क्रिस्टल को प्लेन को द मिलर इंडिसेज ऑफ फेस, मिलर इंडिसेज का जो फेस होता है ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का फेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, वह वैध कर्मानुपाती होता है विभिन्न एक्सिस के फलन पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है उसका वैध कर्मानुपाती होता है मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फेस। एंड और मल्टीप्लाइंग बाय लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन ऑर्डर टू मेक ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर, और गुना किया जाता है एक लोएस्ट कम संभव संख्याओं से, इन ऑर्डर टू मेक ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर, कि सबको एक रेसिप्रोकल इंटीजर बना दिया जाए। द मिलर नेगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज, मिलर इंडिसेज में नेगेटिव साइन नकारात्मक चिन्ह शोज दैट या इंडिकेट दैट सूचित करता है प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, इंटीजर के ऊपर बार चढ़ जाता है। तो कुछ प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, तो यहाँ तक आप क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए, और सबसे पहले यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक, नोट कर लिए होइएगा यहाँ तक। ठीक, नोट कर ली होइएगा यहाँ तक।
यहाँ तक आप नोट कर लिएगा, कुछ इसमें छूट गया था। तो हम लोग मिलर इंडिसेज के डिफिनीशन के बारे में तो पढ़ लिए थे। क्या कहा मिलर इंडिसेज? द मिलर इंडिसेज ऑफ फेस ऑफ क्रिस्टल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया कि मिलर इंडिसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस, इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, वेरियस एक्सिस। ठीक है, क्या होता है? वैध कर्मानुपाती होता है मिलर इंडिसेज। क्या होता है? वैध कर्मानुपाती, अर्थात क्या होता है? वैध कर्मानुपाती उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप मिलर इंडिसेज बराबर, तो डायरेक्टली कांस्टेंट को के लिख सकते हैं, टी गुना 1 बटा इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, वेरियस एक्सिस। के का मान क्या डाल दिए? 1 डाल दिए, तो 1 आ गया, इसीलिए 1 बटा इंटरसेप्ट ऑफ फेस ऑन वेरियस एक्सिस, ऑन वेरियस एक्सिस। ठीक, मिलर इंडिसेज बराबर निकल गया। इसी पर क्या बनेंगे? एग्जाम्पल मेरे पास बनेंगे। ठीक, इसी पर क्या बनेंगे? तो एग्जाम्पल बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल ऑफ मिलर इंडिसेज। अब हमको कह रहा है, यह तो मिटा दीजिए तो समझ गया। अब कह रहा है एग्जाम्पल, और यह भी आई एग्जाम्पल है। ठीक है, यह समझिए आप। मिलर इंडिसेज का एग्जाम्पल क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज, कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज, मिलर कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन, कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल प्लेन व्हिच कट जो काट रहा है ऑन द एक्सिस, व्हिच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस, which cut through the crystal axis, crystal axis at, ठीक है, ए में दे रहा है 2a 3b और c। यह दूसर का मेरे पास कह रहा है, देखिए दूसर का कह रहा है 2a a b और c, a b और c। तीसरा मेरे पास क्या दे दिया है? तीसरा दे दिया है 6a, ठीक है, 6a 3b 3c। और चौथा मेरे पास दे दिया है, ठीक है, देखिए चौथा मेरे पास दे दिया है 2a माइनस 3b और माइनस 3c, और कितना है? माइनस 3c। अगर आपको इसका क्या कहे मिलर इंडिसेज एग्जाम में, अगर थ्योरी ना पूछकर हमको यह पूछ दे तो भाई हम दांत बांधेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अगर इस पर कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया तो क्या करेंगे, हम लोग फंस जा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 100% पढ़ाता हूँ भाई। अपने आप में आप क्या रहिए, सबसे पहले आप पूरी पढ़िए, पूरी पढ़ाइए, तभी क्या होंगे, बच्चे आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को तोड़ कर पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज, निकालिए मिलर इंडिसेज ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन का मिलर इंडिसेज व्हिच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस, जो काट रहा है क्रिस्टल एक्सिस एट 2a 3b एंड c, 2a 3b और c पर क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक, तो आप कहेगा सर जी तन का फिगर बना के बता सकते हैं? हमको आसानी से क्यों नहीं भाई बता सकते, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ पे C है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग हम जानते हैं, यहाँ पे x एक्सिस इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं।
अब देखिए ए इसको सी मान लिए, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, यहाँ पे ओरिजिन ओ डाल दिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 2a, तो यहाँ 2a है, ठीक है। क्या कर रहा है 3b, तो 3b यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या कर रहा है -3c है, ठीक, माइनस क्या है 3c है। तो अब सॉरी यहाँ पे पहला क्वेश्चन का सीधे सी कह रहा है, ठीक है, सीधा क्या कर रहा है सी है। तो यहाँ पे यह काट रहा है, यहाँ पे यह काट रहा है, यहाँ पे यह काट रहा, तो यही है क्या प्लेन है। तो इसी में क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज, निकालिए मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल प्लेन और विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस, जो क्रिस्टल एक्सिस यहाँ पे सी पर काट रहा है, 2a पर काट रहा है, 3b। तो पहला देखिए क्या पहला का सॉल्यूशन इन गिवन दैट दिया गया है 2a 3b और c, इसीलिए क्या होगा इंटरसेप्ट यूनिट इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस सब का यूनिट इंटरसेप्ट क्या होगा, यूनिट इंटरसेप्ट ए बी होगा कि नहीं होगा, यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी हम पढ़े हैं कि नहीं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसमें, क्रिस्टलियोग्राफी में, कि यूनिट इंटरसेप्ट यहाँ पे देख लीजिए ए बी और सी क्या यूनिट इंटरसेप्ट है, क्या है यूनिट इंटरसेप्ट है, ठीक है, यूनिट इंटरसेप्ट। अब इसका इंटरसेप्ट यह 3 है, 2 है और 1 है। अब इसका क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या करेंगे रेसिप्रोकल अर्थात इसका उल्टा, इसीलिए अब करेंगे रेसिप्रोकल। हमको कहा है थ्योरी में क्या कहा है, कहेगा सर जी कहाँ कहाँ है, तो बाबू कहा है, क्या कहा है कि द इंटरसेप्ट ऑफ द मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ ए क्रिस्टल, मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, किसी भी एक्सिस के फलन पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे 2, 3 और सी पर हो रहा है कि नहीं इंटरसेप्ट, तो इसका भी क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो 1/3 होगा, 1/2 होगा और 1/1 होगा। आप कहिएगा सर जी मल्टीप्लाई भी आपने पढ़ा है, हाँ, तो प्राय 3, 2 और 6 है, 3, 2 और 1 है, इसमें से 6 ले सकते हैं लोएस्ट पॉसिबल नंबर, 3 दूना 6 आसानी से आ सकता है मेरे पास, एलसीएम भी लेंगे तो आप देखिए 6 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 6 गुना 1/3, ठीक, 6 गुना 1/2 और 6 गुना 1/1। अब आप लोग को जोड़ घटाव भाग गुना सब आप लोग आता होगा। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 1 से 6 में तो 6 लो हुआ, तो 2 3 1 आ गया, इसीलिए क्या आ गया हमारे पास 2 3 और क्या आया 1 आया कि नहीं आया, 2 3 और 1 मेरे पास क्या आ गया क्लियर फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया क्लियर फ्रैक्शन आ गया। तब क्लियर फ्रैक्शन तो 2 3 1 आ गया, आया कि नहीं आया, इसीलिए मिलर इंडिसेज कितना होगा 2 3 और 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए मिलर इंडिसेज 2 3 1, इसको क्या पढ़िएगा 2 3 1 ही पढ़िएगा, यह नहीं कि 2, 3, 1 लिखिएगा, वह गलत कर देगा भाई, काला धारा सब पानी में चला जाएगा। 2 3 और 1 एक ही तरह लिखना है, ठीक है, 2 3 और 1, इसीलिए मिलर इंडिसेज कितना आ गया 2 3 और 1 आ गया। तो आप कहेगा सर एक बार और थोड़ा समझा देते तो और बढ़िया होता। देखो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मिलर इंडिसेज, निकालिए मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल का which cut जो काट रहा है through the axis of the crystal axis at 2a 3b and c। मैंने क्या माना इसमें आप देखिए OI एक्सिस पर क्या है, यहाँ पे एक प्लेन है ए बी सी है, क्या प्लेन है भाई, प्लेन है, हम लोग भी जानते हैं। तो इस पर 2a पर काट रहा है, यहाँ पे c पर काट रहा है, यहाँ पे 3b पर काट रहा है कि नहीं, तो काट रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या मिलर इंडिसेज ऑफ द फेस ऑफ द क्रिस्टल, मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल का फेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन द वेरियस एक्सिस, यानी कि द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि विभिन्न एक्सिस के फलनों पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसका क्या होता है व्युत्क्रमा। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है इसका क्या होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं मिलर इंडिसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ फेस। देखिए मिलर इंडिसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/इंटरसेप्ट ऑफ
फेस ऑन वेरियस एक्सिस, ऑन वेरियस एक्सिस। ठीक है। मिलर इंडिसेज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, यानी कि वेरियस एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसका क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ तो हम पढ़ लिए फॉर्मूला से। तो वही कह रहा है द मिलर इंडिसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस। तो देखिए, तो 2a 3b है, तो ए बी और सी यूनिट इंटरसेप्ट ए बी सी लिख लेंगे। इसका क्या यह कोएफिशिएंट है कि नहीं? ए का कोएफिशिएंट कोई आपसे तो कहेंगे 2 3, और इसमें 1 है तो 2 3 1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3 1/2 1/1। अब क्या किया है कि मल्टीप्लाइंग बाई 6, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 6। 6 से क्या किए? गुना किए, तो 6 गुना 1/3, 6 गुना 1/2, 6 गुना 1/3, तो 3 गुना 6 2 3 6, 1 से 6 में 6 2 3 1, तो क्लियर फ्रैक्शन। तो क्लियर फ्रैक्शन मिलर इंडिसेज 2 3 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास डील हो गया। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम दूसरा तीसरा और चौथा मेरे पास नोट से ही मेरा क्या करेगा? टकरा जाएगा। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन तो समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट तो अलग है, सीधा ए बी सी है। ठीक, पहला चौथा या लिख देते कितना कितना था, तो 2a था, -3b था और -3c था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी और सी, सॉल्यूशन एन सीधा कर देंगे। ठीक है, गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है? तो ए बी और सी दिया है कि नहीं, इसीलिए इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट देखिए इसमें ए बी और सी डिस्टेंस पर काटा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे सी ठीक था, ए ठीक था, बी यहाँ पे होगा और यहाँ पे बी, तो ए बी और सी यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी है कि नहीं? इसका नोमेरिकल वैल्यू न किछु आ गए तो एक एक होगा, एक होगा। ठीक, अब देखिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल 1/1 1/1 होगा और 1/1। आप कहिएगा सर जी आप मूर्ख है, 1/1 अलग लिख रहा है। बाबू जो प्रोसेस है वो आपको समझा कर लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सीधा आपको टॉपिक से उड़ा नहीं रहा हूँ। अब देखिए 1 और 1 का क्या हो जाएगा? जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा यस सर होगा, इसीलिए मल्टीप्लाइंग बाई 1, मल्टीप्लाइंग बाई 1, 1 से गुना भी कर दिए। ठीक, तो 1 गुना 1/1 हुआ। ठीक, तो फिर 1 गुना 1/1, फिर करेंगे 1 गुना 1/1, सब में आ रहा है भाई 1 1 1 1 1 1 लो, तो कितना आ गया? इसीलिए आ गया 1 1 और 1, क्या आ गया? तो क्लियर फ्रैक्शन आ गया, आया कि नहीं आया? क्लियर फ्रैक्शन, क्लियर फ्रैक्शन। तो इसीलिए मिलर इंडिसेज कितना होगा? 1 1 1, इसे कॉमन नहीं दीजिएगा बट बीच में। ठीक है, तीनों लगातार एक ही तरह लिखिएगा। मिलर इंडिसेज आ गया, कितना आ गया? यह आ गया मिलर इंडिसेज 1 1 और 1। मिलर इंडिसेज मेरे पास क्या आ गया? क्लियर आ गया कि मिलर इंडिसेज बराबर 1 1। यहाँ तक दूसरा का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6a 3b और 3c का मिलर इंडिसेज निकालना है, इसीलिए सॉल्यूशन इन गिवन दैट दिया गया, क्या क्या दिया गया? 6a 3b 3c, इसीलिए इंटरसेप्ट कितना? 6 सॉरी ए बी और सी यूनिट इंटरसेप्ट है कि नहीं है? तो कहिएगा यस सर है। तो कहिएगा आप सर जी गलती लिख रहे हैं, यहाँ पे 6a लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 3b लिखिए, यहाँ पे 3c लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 6a 3b और 3c लिख दिए, यहाँ पे 3c है ये। ठीक है, 3c है। अब देखिए तो 6 3 3 होगा कि ना होगा? कहिएगा बिल्कुल होगा। अब देखिए रेसिप्रोकल,
अब इंटरसेप्ट का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/6, 1/3 और 1/3, 3, 6 और 3 का आपको मैं कह दूं लोएस्ट पॉसिबल नंबर कितना होगा, तो 6 होगा कि नहीं होगा। कहिएगा यस सर हो सकता है, क्योंकि 6, 3 और 3 का हम लॉसा भी ले सकते हैं। 3 दूना 6, 1 और 1, यानी कि 3 गुना 2 बराबर 6 आ गया। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर कितना आ गया, 6। तो भाई 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसीलिए मल्टीप्लाइंग बाय 6, 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करने पर 6 गुना 1/6 आएगा, ठीक। 6 गुना 1/3 आएगा, ठीक। 6 गुना 1 कितना 3 आएगा, आएगा कि ना आएगा, आएगा, आसानी से आएगा। 6 से 6 खत्म, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कितना आ गया, 2। इसीलिए कितना आ गया, 1,2,2 कितना आ गया, क्लियर फ्रैक्शन। क्लियर फ्रैक्शन आया कि नहीं आया, क्लियर फ्रैक्शन। नाउ अब तो मिलर इंडिसेज बराबर आ जाएगा, इंडिसेज बराबर कितना आ जाएगा, मिलर इंडिसेज बराबर 1, 2, 2, 1, 2, 2 आंसर आया कि नहीं समझ में। एकदम इजी है भाई, केवल कॉन्सेप्ट को समझो। मेरा कॉन्सेप्ट केवल कहता है द मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल फेस, मिलर इंडिसेज के क्रिस्टल फेस, ठीक है, का फलन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैध कर्मानुपाती होता है द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, विभिन्न एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसका वैध कर्मानुपाती। तो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ ओ एक्स है, तो ओ एक्स में कितना इंटरसेप्ट है, 3c है कि नहीं है। यहाँ ओ है तो ए में इंटरसेप्ट कितना है, 6a है कि नहीं है। ओ भी है या ओ जेड है, सॉरी यहाँ पे ओ एक्स क्यों भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। एट ए डिस्टेंस है केवल, तो यह भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ओ ए लिख दीजिए, ओ बी में 6a है और ठीक है 6, ठीक, देख लीजिए ओ सी, ठीक, ओ सी है, ओ ए है, ओ ए और ओ बी में कितना है, 3b है। तो इसी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। कह रहा है द मिलर इंडिसेज ऑफ द क्रिस्टल प्लेन आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द फेस ऑन वेरियस एक्सिस, विभिन्न एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसका क्या होगा, वैध कर्मानुपाती। तो मैं वही कर दिया, 1/6 वैध कर्मानुपाती, 1/3 वैध कर्मानुपाती, 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन ऑर्डर टू मेक ऑल रेसिप्रोकल इंटीजर। सबको क्या करने के लिए, रेसिप्रोकल इंटीजर क्लियर कट में लाने के लिए, तो उसमें दिया मल्टीप्लाइंग बाय 6 से गुना कर दिए और क्या हो गया मेरे पास, यह 1, 2 और 2 क्लियर फ्रैक्शन के रूप में हमारे पास उपस्थित हो गया, ठीक है। नाउ द मिलर इंडिसेज 100/222, यानी कि 1, 2, 2, 2 मिलर क्या आ गया, मिलर इंडिसेज उपस्थित हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कौन है, तो अगला क्वेश्चन यह है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास, सॉरी यहाँ पे क्या कर लिए, सबसे पहले आप लोग उतार दीजिए, कितना 6a था, 3b था और 3c था। क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या नहीं है, ठीक है ना, या नहीं है, आपको लिखने का मन है तो लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, चौथा, इतना तक आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया, हमने लिखाया होगा अंतिम में मिलर इंडिसेज में, द नेगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज इंडिकेट दैट, सूचित करता है प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, यानी कि इंटीजर के ऊपर एक क्या चढ़ जाता है, बार चढ़ जाता है, कितना, अर्थात उसे क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, ठीक है, रेकरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, रेकरिंग कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, रेकरिंग कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 2a पर काट रहा है, तो चलिए यहाँ पे a मान लिए तो 0 to 2a, आप कहिएगा -3b, यहाँ ले लिए -3b पर काट रहा है, ठीक, और यहाँ पे मान लिए -3c। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या, कहाँ पे हम क्या जाए, उधर हम जाने पे फिर हमको नीचे आना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस लाना पड़ेगा केवल समझने के लिए, ठीक है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो इसे ले लीजिए C, A और B, यहाँ X, Y और Z ले लीजिए। अब लिखिए नाउ, पहले सॉल्यूशन इन, ठीक है, गिवन दैट, पूरा मैथ के लैंग्वेज हम बना देते हैं, 2a -3b और -3c। नाउ अब इंटीजर कितना दे दिया है,
यहाँ पे लिख दीजिएगा यूनिट इंटीजर, इंटरसेप्ट, यूनिट इंटरसेप्ट कितना था, ए बी और सी था, इंटरसेप्ट है, ठीक है, यूनिट इंटरसेप्ट। इसीलिए इंटरसेप्ट कितना हो गया, ए बी और सी आ गया। ए का कितना इंटरसेप्ट 2 है, बी में कितना है -3 है, और सी में कितना भी है -3 है। अब इस सब का लोएस्ट पॉसिबल नंबर भी सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2, 1/-3 और 1/ फिर -3, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, या फिर सीधा रेसिप्रोकल लिखे, उतना लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाइंग बाई 6 से गुना करेंगे 6, तो 1/6 गुना 2 होगा, यानी कि 1/2 गुना 6 गुना 1/2, ठीक, 6 गुना 1/-3, 6 गुना 1/-3। देखिए 2 तिहाई 6, 3 दूना -2, 3 दूना -2, यानी कि 6 होगा। तो अब कितना हो गया, 3 आया -2 आया -2, कितना आ गया, क्लियर फ्रैक्शन। तो हम पढ़ाए हैं बाबू, मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं हर एक न्यूमेरिकल के लिए अपना कॉन्सेप्ट देता हूं। कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट क्या है, पावर है। तो मैंने कहा था कि निगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज इंडिकेट दैट, सूचित करता है, ठीक है, प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, इंटीजर के ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक बार चढ़ जाता है, प्लेसिंग ए बार, ठीक है, ऑन द इंटीजर, इंटीजर के ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक बार। तो यह है कि नहीं इंटीजर, भाई इंटीजर है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है या नहीं है, तो बिल्कुल है। इसीलिए मिलर इंडिसेज आ जाएगा, मिलर इंडिसेज कितना आ गया, 3 -2 रेकरिंग, ठीक है, और -2 रेकरिंग, ठीक है, 3 -2 रेकरिंग, और कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ जो माइनस है रेकरिंग चढ़ने पर माइनस हटेगा, ठीक, तो यहाँ पे चढ़ जाएगा 3 2 रेकरिंग और 2 रेकरिंग, रेकरिंग जब ये चढ़ेगा माइनस हट जाएगा। तो देखिए 3 2 रेकरिंग और 2 रेकरिंग, इसको माइनस नहीं समझिएगा, इसको कहिएगा रेकरिंग या फिर प्लेसिंग ए बार, इसको कहेंगे बार, ठीक है। तो इतना तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मिलर इंडिसेज क्या है, ठीक है, इतना तक आपको क्या आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मिलर इंडिसेज भाई है क्या, ठीक है। तो मिलर इंडिसेज आपको क्या आ गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो क्या कहता है मिलर इंडिसेज, इतना तक बिल्कुल समझ में। आप कहिएगा सर 3 और -2 था, -2 इसको किस प्रकार क्लियर फ्रैक्शन के रूप में आप लिखे, तो लिख दिए तो ठीक है, लेकिन आप मिलर इंडिसेज में क्यों लिख दिए कि रेकरिंग से बार क्यों चढ़ा दिए। तो भाई मैंने नियम पढ़ाया था, क्या नियम था कि मिलर नेगेटिव साइन इन मिलर इंडिसेज इंडिकेट दैट प्लेसिंग ए बार ऑन द इंटीजर, इंटीजर के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, बार चढ़ जाएगा और निगेटिव साइन उड़ जाएंगे। तो उड़ गया निगेटिव साइन और क्या चढ़ गया, बार चढ़ गया। इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, हर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। तो यह भी आपको क्या होंगे, पूरा समझ में आ गए होंगे, ठीक। और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपके कांटेक्ट में छात्र हो, छात्राएं हो, सबको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि 11th का भी क्लास चालू है भाई। आप अपने छोटे भाई को भी क्या कीजिए, सजेशन दीजिए कि भाई इस महामारी के दौरान वह जाएगा। मैं कहता हूँ भाई अगली बार क्या होंगे, अगली बार भी क्या आ सकते हैं, हमारी परिस्थिति अच्छी हो नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप हैबिट डालिए कि आप ऑनलाइन पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपके हर एक छोटे बच्चों को भी समझ में आए और वह भी आपसे कुछ सीख ले। आप सिखाइएगा तो ज़रूर वो सीख लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, हैबिट प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने का मोबाइल से और डिजिटल वर्चुअल विधि से, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ है दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि स्पेशलिटीज क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।